जो लड़ाई है, जो इस बार का चुनाव है, ये दल से ऊपर उठ के चुनाव है। ये जनता चुनाव लड़ रही है, जनता वर्सेस अन्य पार्टियां हैं। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। और जिस तरह से जन आक्रोश, जन भावना आप देख रहे हैं अभी चल रहा है, ये जनता लीड कर रही है इस चुनाव में। और जो आप बंटने की बात कर रहे हैं, सारे लोग एक तरफ हैं, जनता एक तरफ है। यानी कि एनडीए का बड़ा सा समूह आपके साथ चल रहा है, जैसा कि आपका मानना है। नहीं, मेरा मानना नहीं है, ये तो आपका मानना है। हम दल के दलदल से ऊपर उठ के जो यहाँ की जनता है, जो जनसैलाब है, वो यहाँ का बेनीपट्टी का कलवाही का बेटा को आगे बढ़ा रही है। और जनता चाहती है कि यहाँ का जो कोख है वो कलंकित नहीं हो। यहाँ की माँ एक से एक सपूत को जन्म दी है और वो चाहती है यहाँ की जनता कि यहाँ का बेटा ही जनप्रतिनिधित्व करे। और जनभावना को उससे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, किसको दर्द हो सकता है? जो यहाँ का स्थानीय है बेटा है, उसी को दर्द होगा। और क्या आपको जानकारी है? ये जब लोग निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो ऐसे ही काम करते हैं। और चंद लोग हैं जिसको आप माफिया कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं, इस लोगों को प्रश्रय दिए हुए हैं। लेकिन जनता उसको दो टूक जवाब देगी। और लोग अभी थोड़ा चिंता में हैं और उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग सहज हैं, शालीन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जवाब देना नहीं जानते हैं। और जो जनाक्रोश है, ऐसे ऐसे माफियाओं को, ऐसे ऐसे बदमाशों को करारा जवाब देगी इसको। और हम लोग भी इससे अवेयर हैं। लेकिन ये बहुत दुख का विषय है जो आप जंगल राज कहते हैं एक तरफ, और ख़ुद ये जंगल राज का आप प्रश्रय देते हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को सोचना चाहिए कि जो राजनीति में, जो ठीक है चुनाव लड़ना अच्छी बात है, आप जनभावना को भी आप जो एक दरकिनार करते हैं ये भी है, लेकिन हताश होकर, निराश होकर के, और जिस तरह से आप गुंडा को से लोगों को धमकाते हैं, अपने बेटा से, अपने जो और अन्य लोग हैं संबंधियों से आप धमकाते हैं, लोगों को लिस्टिंग करते हैं, तो आपका लिस्टिंग पहले ही हो चुका है। जनता मन बना चुकी है। और हम जो जनभावना, यहाँ की जो समस्या है, उससे बिल्कुल अवेयर हैं। और चूँकि मैं चिकित्सक हूँ, तो इस नाते जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो विश्व स्तरीय कैसे हो कलवाही हॉस्पिटल में, बेनीपट्टी के हॉस्पिटल में, उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक और जो अहम इम्पोर्टेंट जो सवाल ये है, मुद्दा यहाँ पे है गेना फाटक। बहुत दिन से लंबित है ये, और इसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। यदि आज उस फाटक को हम लोग दुरुस्त करते हैं, तो ये जो बहुत बड़ा जो एरिया है, भूभाग है, उसको सिंचाई के लिए दुरुस्त किया जा सकता है। यहाँ का आप देखिए ना, प्रखंड जैसे कार्यालय है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब जीतने के बाद इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेंगे और समस्या पानी का जो है उसका समाधान कर देंगे पूर्णतः। जनहित के लिए, जो कलवाही और बेनीपट्टी के लिए जो भी हित में काम होगा, उसके लिए करेंगे। कोई जो आक्रोशित हो करके ये काम नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर चाहेंगे जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको ज़रूर इसके लिए उस जिम्मेदारी लेनी होगी। एक छोटा सा प्रश्न, कलवाही प्रमुख चौराहे के रूप में माना जाता है, प्रमुख चौराहा यह एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण है। बिल्कुल, ये तो मूलभूत सुविधा है जो कि कई जगह आप देखेंगे जो उपलब्ध है। और हमें लगता है कि जितने कॉमन प्लेस हैं वहाँ पे अलग अलग पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो हमारी जो नारी शक्ति हैं, आदि आबादी हैं, उनके भी सशक्तिकरण के लिए आप देखेंगे यहाँ पे खादी ग्रामोद्योग, जो लोहा का खादी ग्राम, बचपन में देखते थे, हमारी जो माताएं हैं, हमारी चाची बुआ को भी देखते थे, सूत कटता था, सूत कटाते रहे। वैसे क्यों नहीं हम करें कि हमारा नरार
हमारा कालिकापुर, हमारा पाली, हमारा कलवाही इस तरह से विकसित हो कि यहाँ आके प्रधानमंत्री भी रुक सके। इस तरह क्यों नहीं कर सकते हैं हम व्यवस्था? तो इसके लिए ज़रूर हम चाहेंगे जितने मूलभूत सुविधाएं, एक नहीं अनेकों सुविधा ये है जिसको हम करना चाहेंगे और उसके लिए कृत संकल्पित हैं। सबसे बड़ी बात, यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के द्वारा और जनता के लिए हैं, और यदि आप उसमें फेल करते हैं तो आप तुरंत उस वहाँ से विदा ले लेना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि मैं हर समय आप महसूस करेंगे कि मैं हर एक परिवार का सदस्य हूँ। नहीं, मैं जरूर चुनावी रण क्षेत्र में और एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन किसके साथ अपनी लड़ाई देख रही है? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा हूँ 2 बार, और जिस तरह का षड्यंत्र हुआ मेरे साथ में वो सर्वविदित है, सब लोगों को पता है। लेकिन जो ईश्वर करते हैं वो अच्छा करते हैं, और मेरी लड़ाई गठबंधन ये जो है लोगों का गठबंधन है, जो चाहता है कि यहाँ का पुत्र जनप्रतिनिधि बने, और उसके लिए अपार समर्थन मिल रहा है। विगत कई दिनों से आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, इस दौरान ऐसी कोई जन समस्या नजर आई हो जो दिल में कसक लगे, शायद हमें मौका मिल जाए तो हम ये सबसे पहले दुरुस्त करेंगे? कई समस्याएं हैं, अब जो गिना नहीं सकते हैं आप। अभी तो हम जस्ट हाल फिलहाल में जो हमारा जिस दिन नॉमिनेशन स्क्रूटनी चल रहा था और हम जा रहे थे अनुमंडल कार्यालय के जाने के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय जा रहे थे, उससे 1 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप के आगे एक ब्रेकर है, वहाँ पे एक महिला बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी और खून का स्राव हो रहा था, रोड पे पलार चल रहा था, और उनके साथ एक बच्चा भी था और एक उनके जो परिजन भी थे साथ में थे। हम जब गाड़ी से उतरे देखे तो मुझे भी लगा कि क्या कर सकते हैं। अभी तुरंत हमारे जो ड्राइवर के उसका जो गमछा रहता है उससे उसको तुरंत बांधे सर को, और उनको लेकर के आए अनुमंडल अस्पताल में आए, और हम देखे कि जो हमने ट्रीटमेंट किया खुद से, जब हम वहाँ रह करके अपने असिस्ट करके खुद से हमने स्टिच किया और उसमें मदद भी की, और सारे जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो भी मौजूद थे, उन लोगों की मदद से ही हुआ। लेकिन जो महिला चूँकि बेहोश थी और हम लोग वोमिटिंग हो रहा था बार बार, हम लोग जो उनका साइन सिम्टम था उससे लग रहा था कि इनके माथे के अंदर भी थक्का हो सकता है जमा, और मुझे उस समय बहुत ही असहाय महसूस तब हुआ जब हम लोगों ने प्राथमिक उपचार कर दिया। मुझे लगा कि अभी CT स्कैन की ज़रूरत, वहाँ सख्त ज़रूरत है, और मैं चाह करके भी उनका CT स्कैन वहाँ नहीं करवा पाया, और मुझे तुरंत उनको मधुबनी रेफ़र करवाना पड़ा, और हम लोग साथ में उनको एम्बुलेंस से मधुबनी भेजे। और ये मुझे लगता है जैसे आपने पूछा, तो उस दरमियान मुझे बहुत ही बेबसी महसूस हुई कि काश आज यहाँ एक CT स्कैन होता अनुमंडल का अस्पताल में। कोई मिनट घंटा बर्बाद नहीं करता हूँ, लोक सेवा में ही लगाता हूँ, और यदि आज जनता ये फैसला ली है तो जनता जो हमारे जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, आम जनता है, सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, और उसी का पालन कर रहे हैं। यानी कि जनता को जिताने के लिए आप मैदान में उतरे हैं। ये जनता की जीत है। जनता एक तरफ है और सारे दल